हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। और मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर करा दिया है रियल नंबर, और सेकंड चैप्टर पर हम चल रहे हैं, वो है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ऑलरेडी हमने सारे टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉलिनोमियल पर कर चुके हैं। मैंने बताया है आपको कैसे आपको टॉपिक को पढ़ना है, कैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस करने हैं। और इस पॉलिनोमियल चैप्टर पर या हमारा रियल नंबर चैप्टर पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमने जो चैप्टर पढ़ लिया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चंस में। उस जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है, कैसे दोनों में रिलेशन होकर कैसे कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हमें इक्वेशन उसकी एक हमें अगर जीरोस दे दिए जाएं तो हम कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होगा। लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से समझने से पहले हमारे जितने प्रीवियस क्लासेस हुए हैं जिस पे पॉलिनोमियल पर, वो आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। क्योंकि आप सीधे, अब जैसे कोई मकान बन रहा है और उस मकान की आप डायरेक्ट छत पर नहीं, आप सीधे ऊपर से बनाना नहीं स्टार्ट कर सकते कि आप उससे कहो कि नहीं मैं मकान बनाऊंगा और फिर उसको सबसे छत से स्टार्ट करूंगा। ये इम्पॉसिबल है। हम कहाँ से, हमें उसको बेस से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले उसकी नींव रखनी होगी, यानी कि सबसे पहले उसका बेस कंप्लीट करना पड़ेगा। और बेस इतना मजबूत बनाया जाता है कि जिससे हमारी जो छत बने वो बहुत अच्छे से बन पाए, मजबूत हो, जिसपे हम मेरा मकान जो बन रहा है वो गिरे ना। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करनी होगी, सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करना होगा, तब हमें प्रॉपर आज का लेक्चर समझ में आएगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, पॉलिनोमियल के जितने मैंने लेक्चर लिए हैं वो सब आपको देखना है। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कैसे हम लोग सारे पॉलिनोमियल के टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। क्योंकि मैं यहाँ पर कराऊंगी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी, और साथ के साथ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2025 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में। इसलिए ओके, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सब तैयार हैं? चैप्टर को शुरू करने से पहले, चैप्टर का जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, उसको शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया हमने। मैंने क्या क्या आपको बता दिया है, जिसमें सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन है कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होते, कैसे हमें देखना है पॉलिनोमियल को, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल एंड डिवीजन एल्गोरिथम को भी हमने पढ़ लिया था। डिवीजन एल्गोरिथम बहुत डिटेल में मैंने बताया था लास्ट क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द जीरोस एंड जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है। ये सब कुछ हम आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, तो हम आ गए हैं अपने टॉपिक विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमको आज देखना है। अब आप थोड़ा थोड़ा मैं ये समझ के चल रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन आपने भी पढ़ा होगा, तो फिर से एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेती हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या, जो कोफिशिएंट और वेरिएबल से मिलकर बनते हैं टर्म, और टर्म से मिलकर बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। और पॉलिनोमियल में हमें पता है कि सारे जो वेरिएबल हैं उनकी पावर होल नंबर होगी, तभी हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया था कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला हमारा नंबर के बेस पर था, दूसरा हमारा डिग्री के बेस पर था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि नंबर के बेस पर जो पॉलिनोमियल होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। उतना हमको याद रखना है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें याद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी चैप्टर की जो स्टोरी है, वो हमारी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं उनके बेसिस पर हमें देखना है। अब क्या है, यहाँ पर मैंने बताया था डिग्री के बेस पर लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब ये डिग्री के बेस पर कैसे होता है, डिग्री के बेस पर मैंने बताया था जिसकी डिग्री 1 होती है। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री दैट मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर।
ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर हमारा फोर्थ जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमको यहाँ पर 3 मोटा मोटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लीनियर और क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में अब आप सोच रहे होगे मैम ने लीनियर क्यों नहीं लिया। लीनियर होता है हमारा जो फॉर्म होती है लीनियर की ax प्लस बी। ax प्लस बी क्या है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि अगर a ही 0 हो जाएगा तो x नहीं बचेगा, x नहीं बचेगा तो वेरिएबल नहीं बचेगा, वेरिएबल नहीं बचेगा तो पावर नहीं बचेगी, पावर नहीं बचेगी तो डिग्री नहीं आएगी, डिग्री नहीं आएगी तो हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कहेंगे। ठीक है, इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमने इसको क्यों नहीं कोफिशिएंट में, यहाँ पर केवल एक ही जीरोज होते हैं। मैंने बताया था जितनी डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, मैक्सिमम जीरोज होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी b/a। तो इसीलिए हम लीनियर पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट का कोई रिलेशन नहीं होता, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया है। हम यहाँ पर ले रहे हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं क्या होता है। इसकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। हाईएस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ 1 भी है और यहाँ पर 2 भी है, तो हमें 1 नहीं हाईएस्ट लेना है, यानी कि 2। तो डिग्री 2, तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये कोफिशिएंट और जीरोस क्या हो गए, यहाँ पर कुछ नहीं करना। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो मैक्सिमम 0 2 होते हैं। मैक्सिमम 0 2 क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 भी हो सकता है, यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक भी 0 नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है और एक हमारा 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो 2 मैंने कहा कि मैक्सिमम जो हमारे 0 होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, यहाँ पर उसको हम लेट कर लेंगे अल्फा और बीटा। अब ये क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने बताया था, लेट से x² माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सोल्यूशन करें तो x² इज इक्वल्स टू, वैसे हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा नहीं सकते, मिडिल टर्म है ही नहीं हमारा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं x² इज इक्वल्स टू 4। x² इज इक्वल्स टू 4 तो आपको पता है ये जब ये सर पे चढ़ा होता है तो ये जाकर कहाँ बन जाता है, ये रूट में बन जाता है। इसको हम कहते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट। जब ये स्क्वायर रूट में लग जाता है तो आपको पता है कि मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 4 आता है, परफेक्ट स्क्वायर 4 में आता है, और ये किसका होता है, ये 2 का होता है। और हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कोई स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर निकल कर आती है, यानी कि जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसमें वो प्लस माइनस के साथ आती है, यानी कि 2 साइन के साथ आती है, कभी भी सिंगल साइन के साथ नहीं आएगी। यानी कि जो 2 वैल्यू निकल कर आएगी उसमें प्लस भी और माइनस भी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने क्या देखा, x² इज इक्वल टू 4 है। अब x इक्वल टू मैं 2 कह दूं और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो आप क्या लिखोगे, x² इज इक्वल टू 4। अगर मैं x इक्वल टू -2 कर दूं तो आप मैं कह दूं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो दैट मीन्स x² इज इक्वल टू, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, यानी कि 4 ही आ जाएगा। क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो यानी कि ये भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और ये भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। स्क्वायर में आपको पता है नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो 2 वैल्यू आई हैं, ये 2 और -2, इनको ही मैंने अल्फा कह दिया है और दूसरे को मैंने बीटा कह दिया है। हम कह रहे हैं कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। उन 2 को हमें अल्फा कहना है, एक को, और एक को बीटा कहना है। दैट्स इट, रिप्रेजेंटेशन है बस। ठीक है,
क्योंकि ये वैल्यू हर किसी के लिए तो सेम नहीं होगी, हर एक क्वाड्रेटिक के लिए चेंज हो जाएंगी। तो हमको क्या करना है, हमको एक ऐसी वैल्यू लेना था जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, लिख पाएँ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? अगर बहुत सारे लोग हो यहाँ इस रूम में बैठे हैं, अगर मैं कहूँ इसमें लेट्स से कि 5 बच्चे बैठे हैं, मैं 5 बच्चों का नाम नहीं जानती हूँ, मुझे किसी को बुलाना है, क्या कहूँगी, कैसे बुलाऊँगी? नहीं बुला सकते ना। तो इसके लिए हमें उसे बुलाने के लिए या हमें कुछ कहने के लिए हमें सेपरेट नाम पता होना चाहिए सबका, तभी तो मैं बुला पाऊँगी। तो इसीलिए बस एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है 2 रूट्स को डिनोट करने का। आई होप ये बात समझ में आ गई कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट होते हैं जिनको हम कहते हैं अल्फ़ा और दूसरा होता है हमारा बीटा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अल्फ़ा एक जो जर्नल फॉर्म होती है उसको लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा fx, दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फ़ा इसके रूट, अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू होता है हमारा -b/a। अब -b/ क्या कहते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कैसे याद रखेंगे आपको कि अगर दोनों रूट जो हैं हमारे, जो जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा के, अल्फ़ा और बीटा जो हैं यानी कि जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उनको अगर हम सम कर दें तो क्या आ जाएगा? -b/a। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक है, इसको करेंगे कैसे? क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी आपको सब बताएंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c/a दैट मीन्स इसको कोफिशिएंट बोल सकते हैं या कांस्टेंट बोल दो। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, राइट? x², ये क्या है? x²। अभी हमको क्या समझ में? -b, यानी कि b क्या था हमारा? x का कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट पाने में बताया था मैंने कि जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के पास में, यानी कि वेरिएबल की जो पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, राइट? तो दैट मीन्स ये जो -b है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है। ऐसे ही c क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लेट्स से ये c, और b क्या है? a क्या है हमारा? a है कोफिशिएंट ऑफ x²। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, ये आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, अभी क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट्स से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x² माइनस x और -4। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट्स से fx मैंने क्या बताया? अब हमें जर्नल फॉर्म से पहले तो a और b की वैल्यू चाहिए होगी, और a और b की वैल्यू कैसे आएगी? पहले हमें जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना होगा। कैसे कंपेयर करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो दैट मीन्स a इक्वल टू 3। यहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या हमारा प्लस है ना, यहाँ माइनस है, तो साइन के साथ लेंगे। दैट मीन्स b इक्वल टू कुछ नहीं है, तो मैंने बताया था कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। अंडरस्टूड है? तो -1, और c इक्वल टू -4। क्लियर है? ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एज इट इज, और -b का वैल्यू -1 अपॉन में 3, ए का कोफिशिएंट दैट मीन्स ए का वैल्यू 3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4/3। इसको थोड़ा सोल्यूशन कर लेंगे, ये 1/3 आ जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे हमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जीरोस गिवन है, जैसे अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है, तो हमसे पूछा जाए कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू गिवन है ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अभी तो हमने देखा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस को
फाइंड आउट कैसे करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि ये अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन है तो हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल है। तो इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ zeros of x plus product of zeros इक्वल टू 0। अब ये क्या है, कुछ नहीं है, बस इतना है कि कभी भी हमको निकालना हो कि कोई जीरोस गिवन है और फिर हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमको फॉर्मूला लगाना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, या 0 नहीं पॉलिनोमियल लगाए तो हम जीरोस नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की विच इज़ एफ एक्स इक्वल टू, राइट। तो अब हमको क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स एल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मीन्स एल्फा इंटू बीटा। ओके, ये हमारा बन गया कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ओके, ये समझ में आ गया कि हमें एल्फा एक दो में फॉर्मूला याद रखने, क्या क्या, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। और एक फॉर्मूला ये याद रखना है, जब हम किसी भी अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कैसे रखेंगे, लेट से कोई भी लेट कर लेते हैं हमारे 0 और 5, ये तो एक अल्फा की वैल्यू है और एक हमारी बीटा की वैल्यू है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है, क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है √3 ऑफ एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू √3। तो दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 प्लस √3 तो माइनस √3 ऑफ एक्स, और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो ऑलवेज 0, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस √3 ऑफ एक्स इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स क्या है 0, -3। आई होप समझ आ गया होगा कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जो आपको करना है, कहाँ करना है, कॉपी पे करना है, सबको करना है, एक बार ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर देंगे कि क्या उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर -3, ये हमारा एफ एक्स, कोई एक सेकेंड में पूरा लिख देती हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। इसका हमें क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, क्या आपको दिखाना है, इसका आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, सब पहले अपने आप करेंगे, फिर मैं बता देती हूँ इसको कैसे करना है। जीरो एफ एक्स, जब भी हमें जीरोस फाइंड आउट करने होते थे क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल का वो वैल्यू जो हमारे रखने पर पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। फिर से देखेंगे क्या कि जीरोस क्या मतलब है, वेरिएबल का वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। तो वही मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल, भाई पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है तभी तो हमें जीरोस मिलता है, तो हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को ही 0 कर दिया है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 विच मीन्स एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। मिडिल टर्म नहीं लगा सकते क्योंकि मिडिल टर्म है नहीं यहाँ पर, डायरेक्ट कर देंगे इसको। मैंने बताया था स्क्वायर हटता है तो वहाँ पर क्या जाता है, स्क्वायर रूट, तो दैट मीन्स ये √3 का, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो हम इसको कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। और जब भी √3 में कोई रूट में वैल्यू जाती है तो मैंने बताया था कि हमेशा 2 साइन के साथ जाती है। कौन का साइन, प्लस का साइन और माइनस का साइन, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया, एक तो हमारा प्लस का √3 और एक हमारा माइनस का √3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस में रिलेशन क्या होता है, उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, अगर हमें जीरोस गिवन है तो कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं।
इन सारे जो आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हैं, ख़त्म हो चुका है हमारा चैप्टर आज पॉलिनोमियल। अब ये टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हमारी बारी आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करने की। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से लेकर आऊँगी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जहाँ पर मुझे फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चंस देखने हैं और हमारे सेकंड चैप्टर के भी क्वेश्चंस देखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस के लिए और हमारे बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं उन क्वेश्चन को। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें एकदम लास्ट तक, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।